मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आपका फिजिक्स का 5 नंबर चैप्टर तक मैं कंप्लीट कर चुका हूं जी। ये आपका फिजिक्स का 6 नंबर चैप्टर है जी, जिसका नाम है आपका ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत आपका ये लास्ट चैप्टर है जी फिजिक्स का। जितना भी टॉपिक है आपका 6 नंबर चैप्टर में, हर एक टॉपिक को आपको मैं सिखाऊंगा कि आप सीख पाइएगा 100% जी। आपका मात्र एक चैप्टर बचा हुआ, इस चैप्टर समाप्त, आपका फिजिक्स समाप्त हो गया जी। फिर उसके बाद मैं आपको वरदान सीरीज लाऊंगा लास्ट में, जो आपको 100% साइंस का जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है आपको बनाना है 40, उसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने के लिए मिलेगा आपका एग्जाम में जी 100%। तो आज की क्लास में आपका स्टार्ट होने वाला है जी फिजिक्स का 6 नंबर चैप्टर, जिसका नाम है जी ऊर्जा के स्रोत। क्या नाम है जी? ऊर्जा के स्रोत। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आपको 100% समझ में आएगा जी। सबसे पहले समझिए ऊर्जा क्या है। ऊर्जा किसे कहते हैं, समझिएगा बिल्कुल गौर से, बिल्कुल गौर से समझिएगा जी। ऊर्जा किसे किसे कहते हैं, ऊर्जा किसे कहते हैं, तो समझिएगा बिल्कुल गौर से, एकदम अच्छे तरीका से जी। आप अगर कोई काम करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो आपको क्या लगता है जी? एनर्जी। आप कोई कार्य को नहीं कर पाते हैं, क्यों जी? कहते हैं कि हमको में एनर्जी अब हमारे पास नहीं, एनर्जी हमारा ख़त्म हो चुका है, ऊर्जा हमारे पास नहीं, ऊर्जा हमारा ख़त्म हो चुका है, मुझसे ना अब हो पाएगा। तो ऊर्जा क्या है जी? तो ऊर्जा आपका कार्य करने की, आपका कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं जी? ऊर्जा कहते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आपका उत्तर क्या होगा जी? आपका उत्तर होगा, आपको समझ में आ चुका होगा जी, ऊर्जा किसे कहते हैं। ऊर्जा किसे कहते हैं? कोई भी काम करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एनर्जी। तभी आप कोई कार्य को कर पाइएगा। या आप कोई कार्य को करते करते थक जाते हैं और फिर आप कहते हैं कि अब हमसे ना हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा जी? क्योंकि आपके पास एनर्जी समाप्त हो चुका है, एनर्जी आपके पास नहीं है जी। तो ऊर्जा किसे कहते हैं जी? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं जी? ऊर्जा कहते हैं। कोई भी आप कार्य कीजिएगा, कोई भी आप काम कीजिएगा, तो आपके पास क्या होना चाहिए जी? एनर्जी होना चाहिए। ठीक है जी, आपके पास ऊर्जा होना चाहिए जी। आप लोग देखते होंगे, आप पढ़ते पढ़ते आप कैसा फील करते हैं जी? आपको बोरिंग टाइप लगेगा। क्यों लगता है जी? क्योंकि आपके पास एनर्जी, जो स्टार्टिंग में जो आपके पास एनर्जी था, वो आपके पास एनर्जी नहीं है, ख़त्म हो चुका। तो कार्य करने के लिए जो हमें क्षमता, मतलब जो हमें ऊर्जा होता है, ठीक है जी, मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए क्या होना चाहिए? ऊर्जा होना चाहिए, तभी आप किसी कार्य को कर सकते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं जी? ऊर्जा कहते हैं। तो आपको समझ में आ चुका होगा। आगे समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से। आपको कहा जाए ऊर्जा का स्रोत किसे कहते हैं? ऊर्जा का स्रोत किसे कहते हैं? ऊर्जा का स्रोत किसे कहते हैं? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। जहाँ से भोजन आता है उसको क्या कहते हैं? भोजन का स्रोत कहते हैं।
जहाँ से भोजन आता हो, क्या उसे क्या कहते हैं जी, भोजन का स्रोत कहते हैं। जहाँ से ऊर्जा आता है उसे क्या कहते हैं जी, ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। समझ में आपको आ चुका होगा जी। तो ऊर्जा का स्रोत किसे कहते हैं जी, इसका आप जवाब क्या दीजिएगा जी, मतलब आप उत्तर क्या दीजिएगा जी। आपको उत्तर देना होगा जहाँ से ऊर्जा प्राप्त हो, जहाँ से ऊर्जा प्राप्त हो, कॉमा उसे क्या कहते हैं जी, जहाँ से ऊर्जा प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं जी, उसे ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। उसे ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। जहाँ से ऊर्जा प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं जी, ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। जहाँ से भोजन प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं जी, भोजन का स्रोत कहते हैं। ठीक है जी। अब बताइए ऊर्जा का स्रोत कौन कौन है, हमें ऊर्जा कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। समझिएगा जी। जैसे मैं आपका एग्जाम्पल में जैसे 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 में आपका हो गया जल, आपका हो गया जल ऊर्जा, जल से हमें भी ऊर्जा प्राप्त होता है जी। सूर्य ऊर्जा, सूर्य से हमें भी ऊर्जा प्राप्त होता है जी। और आपका होगा पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, क्या होगा जी, पवन ऊर्जा, यहाँ से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होता है जी। आगे होगा आपका विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। ठीक है जी। यहाँ से भी क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है जी। मतलब ऊर्जा का स्रोत किसे कहते हैं आपको समझ में 100% आ चुका होगा जी। जहाँ से ऊर्जा प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं जी, ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। ऊर्जा का स्रोत कहते हैं जी। ठीक है। हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है जी, तो विद्युत से प्राप्त होता है जी। ठीक है जी। हमें पवन से जी प्राप्त होता है जी, सूर्य से प्राप्त होता है जी, जल से प्राप्त होता है जी। ठीक है जी। ये सभी से क्या प्राप्त होता है जी, ये सभी से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है जी, ऊर्जा प्राप्त होता है। अब आगे समझिएगा बिल्कुल गौर से जी। ऊर्जा को हम दो तरह से बांट सकते हैं, बिल्कुल गौर से समझिएगा। जब हमारा कंडीशन हो आयु के आधार पर, हमारा सिचुएशन क्या हो जी, आयु के आधार पर। मतलब पहले आपका जो प्रयोग किया जाता था ऊर्जा को, ठीक है जी, और बाद में अब ऊर्जा को प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ऊर्जा को हम दो तरह से बांट सकते हैं आयु के कंडीशन के अनुसार जी। ठीक है जी। पहला आपका होगा, तो बिल्कुल गौर से समझिएगा, बिल्कुल गौर से समझिएगा जी। जो आपका पहला होगा जी वो आपका होगा परंपरागत ऊर्जा, जो हम शुरू से उपयोग कर रहे हैं। परंपरागत ऊर्जा। और आपका सेकंड है गैर परंपरागत ऊर्जा। आपका हम ऊर्जा को बांट रहे हैं आयु के सिचुएशन के अनुसार जी। ठीक है जी। मतलब पहले जो हम प्रयोग करते थे ऊर्जा को, उसको क्या कहते हैं जी,
परम्परागत ऊर्जा जी, और जो आपका जो हम हाल फिलहाल में जो ऊर्जा को उपयोग कर रहे हैं उसे कह रहे हैं गैर परंपरागत। ठीक है जी, गैर परंपरागत ऊर्जा। और जो हम पहले से मतलब कह सकते हैं जिसे हम लोग शुरू से उपयोग कर रहे हैं, जिसे क्या कर रहे हैं जी, जिसे हम लोग शुरू से उपयोग कर रहे हैं उसे कौन सा ऊर्जा कहते हैं जी? तो परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। कौन सा ऊर्जा कहते हैं जी? परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। आप बताइए एग्जाम्पल जी। जैसे में तो जैसे में आपका हो गया कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये सभी पहले से हम उपयोग कर रहे हैं, मतलब हम शुरुआत से उपयोग कर रहे हैं। ठीक है जी, हमारा परंपरागत ऊर्जा जो है उसको हम पहले से मतलब शुरू से उपयोग कर रहे हैं जी, यूज कर रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। लेकिन इस पर हम डिपेंड नहीं रहेंगे। ठीक है जी, इस पर डिपेंड नहीं रहना है। इसके तरीके को छोड़कर, इसको नियम को छोड़कर अब हम लोग परंपरागत ऊर्जा को उपयोग करने लगे हैं जी, हाल फिलहाल से। ठीक है जी, हाल फिलहाल से हम लोग, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना, हम लोग टेक्नोलॉजी पर क्या जी डिपेंड है, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी के लिए चाहिए ऊर्जा। ठीक है जी, बिल्कुल गौर से समझिएगा। गैर परंपरागत ऊर्जा क्या है जी, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। जिसे हम लोग हाल फिलहाल से उपयोग कर रहे हैं। जैसे में आपका क्या होगा जी? जैसे में आपको क्या होगा बताइए? गैर परंपरागत ऊर्जा को हम लोग कब से उपयोग कर रहे हैं जी? तो हाल फिलहाल से उपयोग कर रहे हैं। जैसे में आपका हो जाएगा जी आपका जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ठीक है जी, ये सब हम लोग हाल फिलहाल में उपयोग कर रहे हैं। ये सभी ऊर्जा को, इसको कहते हैं कौन सा ऊर्जा जी? गैर परंपरागत ऊर्जा। और जो लोग हम लोग एकदम शुरू से उपयोग कर रहे हैं जी, ठीक है जी, उसको कहते हैं परंपरागत ऊर्जा। ठीक है जी, आपको समझ में आ चुका हूँ। मैं ऊर्जा को यहाँ पर बांटा हूँ आयु के सिचुएशन, मतलब आयु के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, पहला आपका परंपरागत ऊर्जा, दूसरा आपका गैर परंपरागत ऊर्जा। परंपरागत ऊर्जा क्या है जी? जिसको हम लोग शुरू से उपयोग कर रहे हैं। ठीक है जी, और जिसको हम लोग हाल फिलहाल में उपयोग करने शुरू करें हैं उसे क्या कहते हैं जी? उसे कहते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा जी। ठीक है जी, आपको एग्जाम्पल भी समझा दिए जी। ठीक है जी, इस पर हम डिपेंड नहीं रह सकते हैं। ठीक है जी, ये इस परंपरागत ऊर्जा से हमें काम नहीं चलने वाला, क्योंकि हमें ऊर्जा अधिक चाहिए। ठीक है जी, इसलिए हम परंपरागत ऊर्जा को, नियम को छोड़कर, तरीका को छोड़कर गैर परंपरागत ऊर्जा को हम अपना रहे हैं जी। ठीक है जी, क्योंकि हमको ऊर्जा चाहिए अधिक जी। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। पहले हमें ऊर्जा कहाँ से मिलता था? कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस से। लेकिन अब हम लोग जल, पवन ऊर्जा से भी ऊर्जा हम लोग प्राप्त करना शुरू कर दिए हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए हमें
गैर परंपरागत हमें गैर परंपरागत ऊर्जा की आवश्यकता क्यों पड़ी बताइए जी। हमें गैर परंपरागत ऊर्जा की आवश्यकता क्यों पड़ी, समझिएगा गौर से। ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आपको इसका जवाब क्या देना है जी सवाल का, तो आपको जवाब देना है आधुनिक समय में आधुनिक समय में हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। ठीक है जी, आवश्यकता है। परंपरागत ऊर्जा में आपका क्या क्या आता है जी, आपका आता है कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस आदि से, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आधुनिक समय में हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। परंपरागत ऊर्जा आपका कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस आदि से हमारी जरूरत पूरी नहीं हो रही है, इसीलिए हमें गैर परंपरागत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी जी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हमें गैर परंपरागत ऊर्जा की आवश्यकता क्यों पड़ी। आपको हम समझाएं कि हम ऊर्जा को, स्रोत को दो तरह से बांटें जी, आयु के अकॉर्डिंग। जो आपका परंपरागत ऊर्जा था उसको हम शुरुओं से उपयोग कर रहे हैं, शुरुआत से हम उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन हमें वर्तमान समय में हमें अधिक ऊर्जा चाहिए, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है जी, टेक्नोलॉजी पर हम लोग निर्भर है जी, ठीक है जी। टेक्नोलॉजी पर क्या जी, निर्भर है जी, ठीक है। इसलिए हमें परंपरागत ऊर्जा को, नियम को, तरीका को छोड़कर हमें गैर परंपरागत ऊर्जा को अपनाना पड़ा जी, ठीक है जी, अपनाना पड़ा जी, ठीक है। क्या आपको लिखना है जी, समझिए बिल्कुल धैर्य से, बिल्कुल गौर से जी। हमें गैर परंपरागत ऊर्जा की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आधुनिक समय में हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है जी। आधुनिक युग में, आधुनिक समय में हमें क्या जी, हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी पर हम लोग
डिपेंड हो चुके हैं जी। ठीक है जी, आगे समझिएगा। परंपरागत ऊर्जा मतलब कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस आदि से हमारी ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती, नहीं हो रही है, इसलिए हमें गैर परंपरागत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी। मतलब हमें जो परंपरागत ऊर्जा था उससे हमें हमारी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही थी। ठीक है जी, अगर उस पर डिपेंड रहते तो हमारी ज़रूरत कभी पूरी नहीं होती और नहीं हो रही थी, इसलिए हमें गैर परंपरागत ऊर्जा को अपनाना पड़ा जी। बिल्कुल ध्यान से आपको समझ में आ चुका होगा जी। ठीक है जी, अब आगे समझिएगा। आगे समझिएगा, बिल्कुल 100% समझ में आपको आ रहा होगा जी। ऊर्जा स्रोत। अब ऊर्जा को हम दो तरह से बांट रहे हैं जी। आपको ये टॉपिक ज्योग्राफी में भी आपको पढ़ना है जी। पहला आपका है नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है जी, दूसरा आपका है नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। नवीकरणीय ऊर्जा और आपका अनवीकरणीय ऊर्जा, आपको हम दो तरह से यहाँ पर ऊर्जा को हम बांटे हैं जी। आपको हम आयु के अकॉर्डिंग बांटे थे ऊर्जा को वहाँ पर दो तरह से जी। ठीक है जी, तो नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है और अनवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है और नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। पहले हम समझते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा जी। जो आपका ऊर्जा निश्चित समय के बाद समाप्त हो जाए। ठीक है जी, आपका आप जानते हैं भली भांति जी कि पेट्रोल आपका महंगा क्यों है। अगर वे हमें जब तक पृथ्वी रहता, जब तक वे हमारे पास रहता जी, तो हमें पेट्रोल इतना महंगा नहीं होता। ठीक है जी, नहीं होता जी। ठीक है जी, नहीं होता जी। मतलब एक उसको निश्चित समय है, निश्चित समय के बाद वे क्या हो जाएगा जी, समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, समाप्त हो जाएगी जी। तो आपका नवीकरणीय ऊर्जा क्या है जी, आपका अनवीकरणीय ऊर्जा क्या है जी, जो एक निश्चित समय जो एक निश्चित समय के बाद समाप्त हो जाएगा। जैसे में आपको हो गया कोयला, पेट्रोल, डीजल। आप लोग भली भांति जानते होंगे जी, कोयला, पेट्रोल, डीजल ये सब क्या हो गया जी, आपका महंगा हो गया। क्योंकि इसका एक निश्चित समय है, ये समाप्त हो जाएगा निश्चित समय के बाद जी। ठीक है जी, समाप्त हो जाएगा जी। ये आपको टॉपिक ज्योग्राफी में पढ़ने के लिए मिलेगा जी, आपका अनवीकरणीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा जी। ठीक है जी, तो आपको अनवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी, कि जो एक निश्चित समय के बाद समाप्त हो जाए। क्या जी, समाप्त हो जाए जी। मतलब आपका डीजल एक समय आएगा तो समाप्त हो जाएगा, इसलिए हमें महंगा मिलता है। अगर नहीं समाप्त होता, मतलब जब तक पृथ्वी रहता, जब तक वे आपका डीजल रहता, तो महंगा नहीं होता है। आगे समझिएगा नवीकरणीय ऊर्जा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। जो कभी समाप्त ना हो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, जो कभी समाप्त ना हो, या अर्थात कह सकते हैं जी, जो कभी समाप्त ना हो अर्थात जिसे बार बार प्राप्त कर सकते हैं।
जिससे अर्थात जिसे हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं। जिसे हम क्या कर सकते हैं जी, जिसे हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं, मतलब पुनः प्राप्त कर सकते हैं, पुनः पूर्ति इसे भी कहते हैं जी। ठीक है जी, मतलब हम उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं जी। आप एग्जाम्पल से समझिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आपको समझ में आ चुका होगा जी, हमें उम्मीद और विश्वास है। जैसे मैं आपको हो गया जी सूर्य, जैसे में आपका क्या हो गया जी, आपका सूर्य हो गया, आपका पवन हो गया जी, आपका सूर्य हो गया, पवन हो गया जी। ठीक है जी, हो गया जी। ठीक है, ये है जो आपका सूर्य, देखते हैं जी कि आप सोलर पैनल लगा दीजिए। ठीक है जी, सोलर प्लेट कहते हैं हम लोग जी, देहाती हम लोग गाँव में कहा जाता है। ठीक है जी, तो उसको अगर हम धूप में रख दें जब तक हमारा सूर्य उगा हुआ है, तो उससे हम विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं जी, उससे हम करंट प्राप्त कर सकते हैं जी। ठीक है जी, फिर कल सुबह होगा, फिर से उसको हम रखेंगे, फिर से हम उससे हम बिजली प्राप्त कर सकते हैं जी। प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं जी, बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं जी। ठीक है जी, तो मतलब हम इसे पुनः, मतलब बार बार हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। आज भी प्राप्त किए, कल भी प्राप्त करेंगे, मतलब जब तक पृथ्वी रहेगा तब तक आपको ये आप प्राप्त कर सकते हैं जी, आप नवीकरणीय ऊर्जा को। ठीक है जी, नवीकरणीय ऊर्जा को आप एक निश्चित समय आएगा, निश्चित समय के बाद ये समाप्त हो जाएगा जी। ठीक है जी, इसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, तो जब तक पृथ्वी रहेगा जब तक आपका नवीकरणीय ऊर्जा आप प्राप्त कर सकते हैं जी बार बार, और आपका एक निश्चित समय के बाद आपका अनवीकरणीय ऊर्जा क्या हो जाएगा जी, समाप्त हो जाएगा। आपको हम समझा दिए जी एग्जाम्पल के साथ। ठीक है जी, तो आपको समझ में आ चुका होगा जी 100%। तो आज की क्लास में मैं आपको ज़्यादा टॉपिक नहीं समझाता हूँ, शुरू वाला क्लास में आपको हम धीरे धीरे आपको टॉपिक को बढ़ाऊंगा जी। तो आपको 4 टॉपिक पढ़ाया जी, चारों टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। ऊर्जा क्या होता है जी, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का स्रोत क्या होता है जी, तो जहाँ से ऊर्जा प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं जी, ऊर्जा का स्रोत कहते हैं, या जहाँ से हमें ऊर्जा प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं जी, ऊर्जा का स्रोत कहते हैं जी। जैसे मैं आपका ऊर्जा का स्रोत क्या क्या है जी, सूर्य आपका ऊर्जा का स्रोत है जी, विद्युत आपका ऊर्जा का स्रोत है जी। ठीक है जी, आपको आगे पढ़ाएं जी, ऊर्जा को हम बांटें 2 तरह से जी, आयु के अकॉर्डिंग। आपका पहला था परंपरागत ऊर्जा, दूसरा था आपका गैर परंपरागत ऊर्जा। परंपरागत ऊर्जा क्या होता है, क्या समझाएं आपको कि परंपरागत ऊर्जा क्या होता है, क्या आप कमेंट में बता सकते हैं जी। और गैर परंपरागत ऊर्जा क्या होता है, क्या आप हमें समझा सकते हैं, सॉरी हमें आप क्या कमेंट में आप इसका जवाब दे सकते हैं जी। आपको हम समझाएं परंपरागत ऊर्जा जी। ठीक है जी, जो क्या हो जी, आपका परंपरागत ऊर्जा में आपको क्या समझाएं जी, आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा 100% जी। ठीक है जी, अब हम पूरा टॉपिक फिर से रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है जी, और आपको गैर परंपरागत ऊर्जा हम आपको समझाएं जी। ठीक है जी, गैर परंपरागत ऊर्जा हम आपको समझाएं जी। परंपरागत ऊर्जा क्या होता है जी, जो हम शुरू से उपयोग कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं जी, हम कहते हैं परंपरागत ऊर्जा जी। और जो हम लोग हाल फिलहाल से उपयोग करना शुरू किए हैं उसे कहते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा जी। आपको एग्जाम्पल भी हम देकर समझाएं जी कि आपका गैस, प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोल, ये सब आपका परंपरागत ऊर्जा। आपका सूर्य, ठीक है जी, आपको बताएं पवन, ठीक है जी, ये सब आपका क्या है जी, आपका है गैर परंपरागत ऊर्जा जी। और आपको ऊर्जा का स्रोत पढ़ाएं जी, कि आपका 2 तरह से होता है जी। ठीक है जी, आपका अनवीकरणीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा जी। जो आपका नवीकरणीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा, ये दोनों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा जी। मतलब आज की क्लास में जितना टॉपिक आपको पढ़ाएं 100% समझ में आ चुका होगा जी।
तो अगर क्लास में आपको समझ में आता है तो इस क्लास को एक शेयर जरूर करना जी। क्लास को देखने के लिए शुरू से अंत तक आपके लिए धन्यवाद जी। आप सबके साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।